देखो, अगर तुम मेरे एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 10 सोने की मोहर दूंगी। क्या काम है महारानी जी? फिर महारानी ने बैंगन सुंदरी के पिता के खेत के बारे में बताया। वहाँ पर एक कुआं है और कुएं के अंदर संदूक है और संदूक के अंदर एक डिब्बा है और वो डिब्बा को तुम चुपचाप निकाल लाओ और हाँ, किसी को कानो कान खबर ना हो। गोटा खेर उसी वक्त कुएं से डिब्बा खोदकर ले आया। महारानी, ये लीजिए आपका डिब्बा। उधर कुएं से डिब्बा निकालते ही बैंगन सुंदरी की तबीयत खराब रहने लगी। इधर बड़ी रानी ने डिब्बा से माला निकाली और उलट पलट कर देखी। जैसे ही वो माला को अपने गले में डाली, उसी वक्त बैंगन सुंदरी तड़पने लगी और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। पूरे महल में कोहराम मच गया। राजा भी रोने लगे। तभी राजा को बैंगन सुंदरी की उस दिन की बातें याद आने लगी। उसने उसी वक्त मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री, जितना जल्दी हो सके बैंगन सुंदरी के लिए राज्य के बाहर एक मकान बनवाया जाए। अब मकान का क्या होगा महाराज? अब रानी के मृत शरीर को जला देना चाहिए। नहीं, बैंगन सुंदरी की यही इच्छा थी। राज्य के बाहर जहां लोगों का आना जाना ना हो, वहां एक मकान बनवाया जाए और बैंगन सुंदरी को पलंग समेत यहाँ पर पहुंचा दिया जाए। ये सब के अलावा राजा ने वो सब आदेश भी दी जो बैंगन सुंदरी ने राजा से कहा था। आपकी जैसी इच्छा महाराज। बैंगन सुंदरी ने जैसे कहा था, बिल्कुल वैसे ही एक मकान बनवा दिया गया और बैंगन सुंदरी को पलंग समेत वहां पर लेटा दिया गया। दिन पर दिन गुजरते चला गया। इसी तरह से 1 साल गुजर गया। सोत के मर जाने से बड़ी रानी बहुत ही खुश थी। उसका तो कलेजा ठंडा हो गया था, लेकिन राजा तो बैंगन सुंदरी की याद में बहुत ही दुखी रहने लगा था। छोटी रानी की याद आते ही उसकी आंखें डबडबा जाती थी। वो अक्सर सोचता कि बैंगन सुंदरी ने यह मुझसे क्यों कहा था कि महाराज मेरे शरीर को जलाना मत। तो क्या बैंगन सुंदरी एक बार फिर से जी उठेगी? शायद बैंगन सुंदरी इस मकान के अंदर सो रही है, पलंग पर पड़ी अकेली सो रही है। वो जागकर शायद मुझे ढूंढती हो और बाहर निकलने का रास्ता ना पाकर महाराज महाराज चिल्लाती हो। लेकिन फिर राजा को विचार आता कि इंसान मरकर कभी जिंदा नहीं होते। अपने मन को समझाने के लिए राजा रोज बैंगन सुंदरी के मकान की चारों ओर चक्कर लगाया करता था। एक दिन अचानक उसने सुना कि मकान के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। राजा ये सुनकर चौंक पड़ा। अरे, ये बच्चा कहां से आया? राजा फिर मकान के अंदर चला गया। राजा देखता है कि बैंगन सुंदरी तो पलंग पर मृत पड़ी हुई है, लेकिन उसकी बगल में एक सुंदर सा लड़का था। महल पहुंचकर राजा सोचने लगा, हो ना हो ये बैंगन सुंदरी का ही बच्चा है। राजा अब रोज बच्चे को देखने मकान में आने लगा, लेकिन मकान में कोई नई बात नजर नहीं आ रही थी। वो हर रोज देखता कि बैंगन सुंदरी जिस तरह से पड़ी थी उसमें कोई बदलाव ना आया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और बच्चा भी बड़ा होने लगा। जब वो 3-4 साल का हो गया, तब टूटे फूटे शब्दों में कुछ बोलने भी लगा था। राजा ने एक दिन बैंगन सुंदरी की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? माँ। तुम्हें खाना कौन खिलाता है? माँ। किस वक्त? रात को। ये सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने बच्चे से कहा, तुम अपनी माँ से कहना कि राजा जी पूछते हैं कि तुम दिन में क्यों सोती हो और रात को क्यों जगती हो। अच्छा, पूछूंगा। रात को बैंगन सुंदरी रोज की तरह उठी और जब बच्चे को खिलाने लगी तो उसने कहा, अम्मा, मेरा पेट तो भरा हुआ है। तुम्हारा पेट किस तरह से भर गया बेटा? राजा जी मुझे आज बहुत सी मिठाई खिला कर गए हैं और ये भी पूछे थे कि तुम्हारी माँ रात को क्यों जगती है और दिन को क्यों सोती है। बैंगन सुंदरी समझ गई
कि राजा ने आकर सब कुछ देख लिया है। अब छुपाने से क्या होगा, मुझे अब सब बता देना चाहिए। देखो, ये जो राजा जी यहाँ पर आते हैं वो तुम्हारे पिता है। कल जब महाराज यहाँ आए तो कहना कि माँ की जान जिस माने में है वो बड़ी रानी के पास है। बड़ी रानी दिन भर उस माने को पहने रखती है, इसीलिए माँ सारा दिन बेहोश पड़ी रहती है। पर रात को सोते वक्त जब बड़ी रानी माला को गले से उतार देती है तो माँ उस वक्त जाग उठती है। फिर वो पलंग से उठकर नहाती धोती है और मुझे खाना खिलाती है। दूसरे दिन जब राजा आया तो बच्चे ने सारी बात कह सुनाई। सारा मामला राजा को समझ में आ गया। वो गुस्से में सोचने लगा, बड़ी रानी, आज तेरी वजह से मेरी छोटी रानी आज यहाँ पर पड़ी हुई है। मैं तो तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगा। महल में जाकर राजा ने बड़ी रानी से कहा, बड़ी रानी, हमारे मित्र का एक बहुत ही प्यारा बेटा है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे महल में लेकर आना चाहता हूँ। बच्चे तो मुझे भी बहुत ही पसंद है, आप उसे जरूर लेकर आइए। परंतु एक बात है, वो लड़का है बहुत जिद्दी। जो चीज मांगता है जब तक वो मिल ना जाए रो रो कर आफत खड़ी कर देता है। तो क्या हमारे महल में किसी चीज की कमी है? वो जो भी चीज मांगेगा उसे दे दी जाएगी। अच्छा ठीक है रानी, तब उसे मैं लेकर आता हूँ। ये कहकर राजा बैंगन सुंदरी के मकान में गया और लड़के से कहने लगा, जब रानी तुम्हारे पास आए उसी वक्त उसके गले की माला पकड़ लेना और जोर जोर से रोना शुरू कर देना। जब तक रानी तुम्हें वो माला ना दे तुम रोते ही रहना, ठीक है? इस तरह से समझा बुझाकर राजा लड़की को बड़ी रानी के पास महल में ले आया। रानी ने उसे बड़े ही प्यार से बुलाया और उसके पास आकर बोली, अरे ये लड़का तो बहुत ही प्यारा है। लड़का उस वक्त माला लेने के लिए जोर जोर से रोने लगा। मुझे ये माला चाहिए, चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, मुझे ये माला चाहिए, मुझे ये माला चाहिए, मुझे ये माला चाहिए। रानी ने उसे बहलाने फुसलाने की बहुत ही कोशिश की। कई तरह की मिठाइयाँ, खिलौने आदि पेश किया गया, लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को तैयार ना था। तब राजा ने उदास होकर कहा, दूसरे के बच्चों को क्यों रुलाती हो? आखिर वो मांगता क्या है? मेरे गले की माला मांगता है। तो तुम दे क्यों नहीं देती? नहीं नहीं, ये माला तो मैं किसी को नहीं दे सकती। अरे ये माला बच्चे को दे दो, मैं तुम्हें इस तरह की दूसरी माला लाकर दे दूंगा, ठीक है? ये माला तो मैं हरगिज ना दूंगी। अरे नहीं दोगी तो ये लड़का रो रो कर मर जाएगा। पर आए बच्चे को घर लाकर क्या यूं ही मार दोगी? बच्चे का रोना देखकर रानी को उस पर दया आ गई और सोचने लगी, छोटी रानी तो अब मर ही चुकी है, थोड़ी देर के लिए ये माला बच्ची को दे दी जाए तो क्या हर्ज है। इस समय तो मैं माला दे देती हूँ, लेकिन जब लड़के का मन बहल जाए तो माला मुझे वापस ला देना। हाँ हाँ रानी, तुम उसे अभी के लिए माला दे दो, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें माला लाकर दे दूंगा। रानी ने माला निकालकर राजा को दे दी और राजा लड़के को लेकर महल से बाहर बैंगन सुंदरी के मकान में जा पहुंचा। राजा ने अंदर जाकर बैंगन सुंदरी के गले में वो माला डाल दी। माला पहनते ही बैंगन सुंदरी उठ बैठी। राजा ने बैंगन सुंदरी से कहा, वो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सुंदरी, लेकिन तुमसे एक विनती है। अभी 2-4 दिन के लिए तुम यहीं पर रहो, बाद में मैं तुम्हें महल लेकर जाऊंगा। उस रात राजा जब राजमहल पहुंचा तो बड़ी रानी ने पूछा, आज इतनी रात तक कहाँ पर रह गए थे आप? मैं अपने सेनापति और मंत्रियों से सलाह मशवरा कर रहा था। क्या सलाह मशवरा कर रहे थे आप? एक दूसरे देश का राजा हमारे देश पर हमला करने वाला है, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा को देखते हुए ये सलाह दे रहे थे कि तुम्हें कहां पर छुपा कर रखा जाए जहां पर तुम सुरक्षित रह सको। हे राम, ये युद्ध के नाम से तो मुझे बड़ा ही डर लगता है। तो क्या फैसला किया है आपने?
मैंने सोचा कि हमारे महल का गुप्त तहखाना, वहां पे मैं तुम्हें छुपा कर रखूं। तो जल्दी ही मेरी तहखाने में जाने की तैयारी कीजिए।